जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रिवीजन 247 पर। आज का जो है सेट नंबर 22 होने वाला है, जो कि 22/1/2021 के सेकेंड शिफ्ट का है। इससे पहले 21 शिफ्ट का हो गया है, तो उसे जरूर देखें, प्ले लिस्ट बना हुआ है। अपरिवर्तित प्रकाश के माध्यम की क्षमता को इसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, तो प्रकाशीय सघनता के संबंध में व्यक्त किया जाता है। पौधों की वृद्धि मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो क्रेस्कोग्राफ द्वारा पौधों की वृद्धि मापी जाती है। लैक्टिक एसिड क्या है? तो यह 3 कार्बन परमाणु वाला क्या है? कार्बन वाला अणु है लैक्टिक एसिड। पौधे में बीज में भ्रूण होता है, जो उचित परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो अंकुरन के नाम से इसे जानते हैं। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी, वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वह वैक्यूम आधारित था, ठीक है, और वजन में भी बहुत भारी था। मनुष्य में किसकी ऑक्सीजन के लिए उच्च अम्लीयता है? तो हीमोग्लोबिन के लिए। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? तो ध्रुव कहलाता है। ध्रुव होता क्या है? जैसे इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से कोई भी, मतलब मान लेते कोई गोलीय दर्पण है, ठीक, तो गोल होगा। तो ये वाला उसका जो परिधि पर पॉइंट होता है जिससे मुख्य प्रधान को गुजारा जाता है, तो उसे हम ध्रुव कहते हैं। पूंजी के नियमित मूल्य क्षय को समायोजित करने के क्रम में किए गए सकल निवेश के मूल्य को क्या कहा जाता है? तो मूल्य ह्रास कहते हैं। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत का योग कहलाता है कुल कीमत। प्रसिद्ध लोकगीत कजरी क्या है? लोकगीत कजरी कहाँ लोकप्रिय है? तो यह उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। www के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो HTTP का प्रयोग किया जाता है। किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई और इसमें जो है 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में है। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किसके जगह पर किया गया? तो लीग ऑफ नेशंस के जगह पर किया गया है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया का मतलब इसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत के कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण एवं खोज की? तो फ्रांसिस बुकानन कब आया था भारत में? 1794। 1948 में 1948 में वैश्विक व्यापार को विनियमित करने के लिए गैट का स्थापना की गई। GATT का पूर्ण रूप क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। मनोरा का किला तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ये जो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे सार्वजनिक प्रावधान कहा जाता है। किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने पाकिस्तान के गठन के विरुद्ध जो है इसका जो है विरोध किया गया था। भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है तो कुंडनकुलम। कुंडनकुलम क्या है? तो भारत में सबसे नवीनतम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। प्रसिद्ध उपन्यास अन्नट चेवल किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुल्क राज आनंद के द्वारा यह लिखा गया था। किस रेशेदार फसल का प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैला और सजावटी सामान बनाने के लिए किया जाता है? तो जूट का प्रयोग किया जाता है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 155। एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संगठन इनमें से किसकी सुरक्षा पर केंद्रित है? तो मानवाधिकार पर। मानवाधिकार के सुरक्षा संबंधित जो संगठन है कि कौन सा है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है। कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक तथा क्या है? कौन सा आंदोलन शांतिपूर्ण होने के लिए पर्याप्त नकारात्मक था लेकिन प्रभावी होने के लिए पर्याप्त सकारात्मक था? तो असहयोग आंदोलन। अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो अरुंधति रॉय के द्वारा यह लिखा गया है। अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्ती के समय जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया जा रहा था उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? मई 1960 में की गई थी। कौन 23 साल तक भारत में रहे जिनकी पेंटिंग आम लोगों के रोजमर्रा के जीवन के परिदृश्य और दृश्यों को चित्रित करती है? तो जॉर्ज चेनेरी को। जॉर्ज चेनेरी का जो पेंटिंग है। नेक्स्ट वीडियो जो में सेट नंबर 23 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और इसी तरह से रिवीजन करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।